القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين बुजुर्गों दोस्तों, आज इस वक्त हम यहाँ जो बैठे हुए हैं वो 26 जनवरी के मौके पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और पूरे मुल्क में इस वक्त यौम जमहूरिया 26 जनवरी की खुशियां मनाई जा रही है। हमारे हिंदुस्तान में, मुल्क भारत में 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी लोग खुशियां मनाती हैं। क्यों इन 2 दिनों में खुशियां मनाई जाती हैं? इसका पस मंजर क्या है, क्या वाकया है? वो एक लंबा वाकया, लंबी दास्तान है। हमारा मुल्क 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और फिर उसके बाद मुल्क में असम्बली कायम हुई और भी बहुत सारे लोग, तकरीबन 200 लोगों पर मुश्तमिल असम्बली बनाई गई। और फिर उसके बाद मुस्तकिल कुछ लोगों की जमात 1947 के बाद मुल्क की आइन और दस्तूर बनाने का काम शुरू किए, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और भी कुछ लोग उनके साथ शरीक थे, जिन्होंने मुल्क का आइन और दस्तूर बनाया। जब मुल्क का आइन और दस्तूर बन गया, 26 नवंबर 1949 को असेंबली में पेश किया गया। एक आदमी के सिवा, एक मेंबर के सिवा सभी लोगों ने उस पर दस्तखत किए और सभी लोगों ने उस आइन और कानून को मंजूर किया। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को उस दस्तूर और उस कानून को मुल्क में नाफिज किया गया। यानी 26 जनवरी को 1950 26 जनवरी को यह फैसला किया गया कि अब मुल्क भारत में अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा,
बल्कि हमारा अपना आइन, हमारा अपना दस्तूर और हमारा अपना कानून चलेगा। यानी ये फैसला किया गया कि अब हम अंग्रेजों के कानून से भी आजाद हैं। उस खुशी में 26 जनवरी के दिन पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जाती है कि इस दिन को मुल्क में मुल्क का आइन जारी हुआ, नाफिज हुआ। देखिए, मुल्क को आजाद कराने में साल 2 साल नहीं लगे, 1000-2000 लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी हैं। एक लंबी दास्तान है। तकरीबन तहरीके आजादी 200 साल पर मुश्तमिल है। ये साल 2 साल में मुल्क को आजाद नहीं कराया गया है। 200 साल तक इस मुल्क में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई। लड़के यतीम हुए, औरतें बेवा हुई, मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी मजहब के लोग मिल करके इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी और इस मुल्क को आजाद कराया। लेकिन एक बात मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि मुसलमानों को दूसरों की तारीख तो याद है। गैर मुस्लिमों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने इस मुल्क में क्या कुर्बानी दी है, ये तो मुसलमानों को याद है। लेकिन मुसलमानों ने इस मुल्क में तहरीक आजादी में क्या कुर्बानी दी है, कितनों ने कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान के नजराने पेश किए हैं तहरीक आजादी में, ये हमारे मुसलमानों को याद नहीं है। हमारे मुसलमान बच्चों को पूछा जाए उनको कि इस वक्त इंडिया की टीम में, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हैं, वो पूरा बता देंगे। पूरा इस वक्त कौन कितने मुसलमान हीरो हैं फिल्म इंडस्ट्री में, सब बताएंगे। लेकिन उन्हीं मुसलमानों से ये पूछा जाए, उन्हीं बच्चों से ये पूछा जाए कि तहरीक आजादी में किन किन मुसलमानों ने हिस्सा लिया, किन किन उलमाए किराम ने हिस्सा लिया, नहीं बता पाएंगे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें ऐसे मौके पर और भी दूसरों मौकों पर हम अपने बच्चों को ये बतलाएं कि इस मुल्क को आजाद कराने में मुसलमानों ने, उलमा ने किस कदर कुर्बानियां दी हैं, हमें बताने की जरूरत है। जो कौम अपनी माजी की तारीख को भूल जाती है, वो कौम तरक्की नहीं करती है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे उलमा ने किस तरह की कुर्बानियां दी। थोड़े से मुख्तसर से वक्त में हम उनकी कुर्बानियों को शुमार नहीं कर सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में, इस मुल्क भारत में, जिसको सोने का चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेज तिजारत की नीयत से 1601 में आया है। यहां थोड़ा सा मैं आपको और पीछे ले चलता हूं। अंग्रेज बहुत ही चालाक और अय्यार कौम है। हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के अक्सर इलाकों में इसकी हुकूमत थी, कई मुल्कों में इसकी हुकूमत थी। तो अंग्रेज कौम पहले हाईलैंड से इनका तिजारत का मामला था। हाईलैंड एक मुल्क है, वहां से ये तिजारत करते थे। लेकिन उनके साथ कुछ अनबन हुई,
कुछ इख्तिलाफ हुआ, उन्होंने मना किया कि हमारे यहां आप तिजारत नहीं कर सकते हैं। अब उनको तिजारत के लिए कोई और मुल्क चाहिए था, तो वो भारत में आए। और यहां जब वो आए हैं तो उस वक्त मुगलिया हुकूमत थी जहांगीर की, जहांगीर बादशाह था। ये अंग्रेज उसके पास आए और कहा कि हम आपके मुल्क में तिजारत करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। उसने इजाजत दे दी। ये पानी का जहाज, पानी का पहला जहाज लेकर के, कश्ती लेकर के 1601 में कपड़ा वगैरह लेकर के 1601 में सूरत आए। सबसे पहला उनका तिजारत का सामान 1601 में आया और सूरत में आकर के उन्होंने वहीं से अपनी तिजारत शुरू की। और कुछ सालों के बाद उन्होंने सूरत में एक इमारत ली, एक इमारत बनाई जिसमें वो अपना सामान रखते थे ताकि वहां महफूज रहे। उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। और 1601 में जब उन्होंने तिजारत शुरू की, धीरे धीरे पूरे गुजरात में, और 1626 में वो महाराष्ट्र में पहुंच गए। और 1626 में जब उन्होंने तिजारत शुरू की तो गुजरात और महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने तिजारत शुरू की 1700 में जाकर के वो बंगाल पहुंच गए। यानी 100 साल के अरसे में उन्होंने इतनी तिजारत उन्होंने फैलाई। और उन्हें इस बात का इल्म था कि हिंदुस्तान आपस में बटा हुआ है। राजस्थान में रजवाड़ों की हुकूमत थी, दिल्ली में मुगलों की हुकूमत थी, महाराष्ट्र में मराठों की हुकूमत थी, पंजाब में सिखों की हुकूमत थी। उन्हें इस बात का इल्म था, इसलिए उन्होंने लड़ाओ और हुकूमत करो उसकी पॉलिसी शुरू की जो आज हो रही है, डिवाइन एंड रूल, लड़ाओ हुकूमत करो। उन्होंने कभी पंजाब वाले को राजस्थान के खिलाफ उकसाया, राजस्थान वालों को पंजाब के खिलाफ। इस तरीके से उन्होंने आपस में गुजरात वालों को महाराष्ट्र के खिलाफ, महाराष्ट्र वालों को गुजरात के खिलाफ, इस तरह से वो लड़ाते रहे। और वो खुद लड़ते नहीं थे, अभी तो वो तिजारत कर रहे हैं, पूरे मुल्क में लड़ा रहे हैं। यहां तक के 1707 में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हो गया। 1707 में अब उन्होंने यह किया कि जिस कश्ती से, पानी के जहाज से जो वो तिजारत का सामान लाते थे, अब उस पानी के जहाज से वो लोग हथियार लाना शुरू कर दिए। अब लोग ये समझते थे कि वो तो तिजारत का सामान ला रहे हैं, लेकिन अब वो तिजारत का सामान नहीं लाते थे इंग्लैंड से, बल्कि वो उन्हीं जहाजों पर हथियार लाते थे। और उन्होंने जो इमारत कायम की थी ईस्ट इंडिया की कंपनी से, एक सूरत में बना ली, महाराष्ट्र में बना ली, बंगाल में बना ली। उन जगहों पर वो हथियार महफूज करते थे और अपने आप को मजबूत करते थे। यहां तक कि उन्होंने अपने आप को जब मजबूत कर लिया पूरे तौर पर, और लड़ाई और हुकूमत की पॉलिसी वो चलाते रहे पूरे मुल्क में, तो 1754 में बंगाल पर उन्होंने सबसे पहला हमला किया। 1754 में उस वक्त सिराजुद्दौला के नाना, नवाब सिराजुद्दौला के जो नाना थे, उनकी हुकूमत थी वहां पर। 1754 में उन्होंने वहां हमला किया अंग्रेजों ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, शिकस्त खा गए। लेकिन फिर वो मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी करते रहे, मेहनत करते रहे, यहां तक के 1757 में फिर बंगाल पर हमला किया। उस वक्त नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत थी वहां पर, जिसे पलासी जंग कहते हैं, मशहूर है, किताबों में आता है ये पलासी की जंग। वहां पर यह लड़ाई हुई।
नवाब सिराजुद्दौला ने पूरी हिम्मत के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, मुल्क को बचाने की कोशिश की, मुल्क को गुलामी में जाने से पूरी कोशिश की। लेकिन उनका एक वजीर था मीर जाफर, उसने गद्दारी की और उसकी गद्दारी के नतीजे में नवाब सिराजुद्दौला कत्ल किए गए, शहीद किए गए और फिर उसके बाद बंगाल पर इनकी हुकूमत कायम हो गई। और ये अब कोशिश करते रहे, इनकी हिम्मतें बढ़ती गई और इस मुल्क जो सोने की चिड़िया थी, उन्होंने ये किया, वहीं बंगाल से 7 पानी के जहाज सोने चांदी से भर करके इंग्लैंड भेजे। सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था। जब ये 7 जहाज इंग्लैंड पहुंचे सोने और चांदी से भर करके, तो इंग्लैंड के जो सरकारी लोग थे, ऑफिसरान, उन्होंने कहा क्या तुम पूरे हिंदुस्तान से ये माल भेज दिए, वहां से पूरे हिंदुस्तान से निकाल करके भेजे हो? उन्होंने कहा नहीं, ये तो सिर्फ मुल्क का एक हिस्सा है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, एक सूबा है, वहां से हमने निकाला है, वहां से भेजा गया है। और फिर उसके बाद मुल्क में ये जमते गए, इनकी हुकूमतें बढ़ती गई, यहां तक कि पूरे मुल्क में खून खराबा, कत्ल गारत गिरी का बाजार इन्होंने गर्म कर दिया और 1803 में इन्होंने दिल्ली पर हमला किया। उस वक्त दिल्ली में जो हुकूमत थी वो बहादुर शाह जफर की थी। 1803 में दिल्ली पर हमला किया, बहादुर शाह जफर उस वक्त उनकी हुकूमत थी, उनको इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और बहादुर शाह जफर कमजोर पड़ गए, हथियार डाल दिया उन्होंने। इन्होंने कहा कि बादशाह आप ही रहेंगे लेकिन कानून हमारा चलेगा। अंग्रेजों ने कहा बहादुर शाह जफर से बादशाह तुम रहोगे लेकिन कानून हमारा चलेगा, तुम्हारा नहीं। जब ये हालात पैदा हो गए, मुल्क में अफरा तफरी मच गई, मुल्क में जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म हो गया, इज्जतें महफूज नहीं, इस्लाम भी खतरे में नजर आ रहा था। उस वक्त शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये फतवा दिया 1803 में कि अब जिहाद फर्ज हो गया और इस मुल्क का हर मुसलमान पर यह फर्ज है कि वो इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने की कोशिश करे और अंग्रेजों को भगाने के लिए मैदान में आ जाए। उन्होंने फतवा दिया और फिर पूरे मुल्क में ये कोशिशें होती रही। अभी सिर्फ मुसलमान हैं, उसके अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मुसलमान तरह तरह तहरीक आजादी में है। अठारह 1803 से कोशिशें चलती रही, यहां तक के 1824 में हज़रत शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो जाता है। लेकिन उनके शागिर्द इस तहरीक को लेते हैं और जो उन्होंने तहरीक आजादी की शमा जलाई थी, उस शमा से लोग अपने हौसले को जिला देने लगे और उसके नतीजे में हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया और यहां तक के ये दोनों हजरात मुकाबला करते हुए अंग्रेजों से बालाकोट में जाकर के शहीद हो गए, जिनको तहरीक शहीदैन कहा जाता है। और फिर उसके बाद 1857 में जाकर के शामली के मैदान में हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और भी बहुत सारे उलमा उस
जिहाद में हिस्सा लिए, उस जंग में हिस्सा लिए, लेकिन कामयाब ना हो सके और वो जंग हार गए, अंग्रेज वो जंग जीत गए। लेकिन जो आजाद हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लोगों के दिलों में जो जज्बा था वो सर्द नहीं हुआ था, वो ठंडा नहीं पड़ा था। ये तहरीक आजादी की लड़ाई होती रही, चलती रही। यहां तक कि इस तहरीक आजादी में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह वो भी इससे जुड़े, जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई। पूरा एक इसका वाकया है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस तहरीक को उठाया और उनके साथ हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे उलमा जुड़ते गए, मुसलमान जुड़ते गए। 1857 के बाद अंग्रेजों ने जिस तरह मुसलमानों को शहीद किया, उन्होंने ऐलान किया था कि जो भी कुर्ता पैजामा और दाढ़ी में नजर आए वो हमारा गद्दार है और इस मुल्क का गद्दार है, उसे कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने ऐलान कर दिया था, जहां भी दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा वाला नजर आता था उसे कत्ल कर दिया जाता था। यहां तक कि दिल्ली से लेकर के लाहौर तक जितने दरख्त थे, हर दरख्त पर उलमा की लाशें लटकी हुई नजर आती थी। जब 1754 में हमला किया अंग्रेजों ने बंगाल में, तो वहां पर बंगाल में सिर्फ 2 लाख उलमा को इन्होंने शहीद किया था, बंगाल में सिर्फ। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह तहरीक आजादी में हिस्सा लेने की वजह से जेल में डाले गए, तकरीबन 2.5 साल जेल में रहे। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल में रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल में रहे। बल्कि जितनी सजाएं दी जाती थी, जितनी इन हजरात को सताया जाता था, उतना ही इनका जज्बे हुर्रियत और बढ़ती थी, कमजोर नहीं पड़ती थी। मौलाना जाफर थानेसी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ मौलाना यहया अली साहब, इनको गिरफ्तार किया गया। अंग्रेज जज ने फैसला किया कि इन्हें फांसी का फंदा दे दिया जाए, फांसी दे दी जाए। तो ये हंसने लगे, दोनों फांसी की सजा सुन रहे हैं, मरना है और हंस रहे हैं। अंग्रेज ने कहा, हंस रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई? उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए शहीद होना, मुल्क के लिए कुर्बान होना, इसमें क्या मजा है वो तू क्या जानता है? मौलाना जाफर थानेसी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मुल्क के लिए कुर्बानी देना, मुल्क के लिए शहीद होना, इसमें मजा क्या, वो तू क्या जानता है? 100 जाने अगर मुझे मिल जाए तो मैं मुल्क भारत के लिए कुर्बान कर दूंगा। ये है हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी इस मुल्क के लिए। मैं अर्ज कर रहा था कि यह सिलसिला तहरीक आजादी का चलता रहा, यहां तक कि 1947 में आकर के ये मुल्क आजाद हुआ। 1947 में लाखों मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए, हजारों उलमा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान का नजराना पेश किया है, बच्चों को यतीम किया, अपनी औरतों को बेवा किया, तब जाकर के ये मुल्क आजाद हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें सिर्फ जो याद है वो चंद नाम याद है। मुसलमानों को पूछा जाए वो बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिस्सा लिया था, उसके अलावा किसी और का नाम हमें याद नहीं है। मेरे दोस्तों, हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। देखिए, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बच्चे जानते हैं कि उन्होंने तहरीक आजादी में हिस्सा लिया, लेकिन
उनकी शबीह को, उनकी तारीख को गलत पेश किया जा रहा है। इस वक्त टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1799 में शहीद हुए। वो जब 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल किया, उसके बाद जो तीसरी लड़ाई हुई है वो 1799 टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से हुई है। तकरीबन 5 जंग हुई टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से। और पहली जंग 1782 में, दूसरी जंग 1783, 1784 और फिर उसके बाद 1792 में जंग हुई है चौथी, जिसमें टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 2 साहबजादों को कत्ल कर दिया गया। और फिर उसके बाद 1799 में 5वीं जंग हुई अंग्रेजों से। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह लड़ते रहे, लेकिन वही हुआ कि उनका एक साथी वजीर मीर सादिक, उसने गद्दारी की, जिसके नतीजे में टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने से पहले अंग्रेजों ने कहा कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। उस वक्त टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। ये जुमला जो मशहूर है लोगों में, उसी वक्त ये जुमला फरमाया था। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, जान दे दूंगा, जामे शहादत पी लूंगा, लेकिन अपने आप को तुम्हारे हवाले करूंगा। लड़ते रहे यहां तक कि शहीद कर दिए गए। जिस जगह वो जंग हुई थी मैसूर में, मैं वहां गया हूं, जहां टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कत्ल किए गए थे, मैंने वो जगह भी देखी है। और उनका मज़ार जहां है, जहां वो दफन किए गए हैं, वहां भी मैं गया हूं। बहुत नेक आदिल शख्स थे। हम उनका फोटो देखते हैं जिसमें दाढ़ी नहीं है, ऐसी फोटो उनकी दिखाई जाती है, ऐसी बात नहीं है। वो तो बहुत बुजुर्ग, बहुत नेक इंसान थे, मुत्तकी और परहेजगार थे, वो अल्लाह वाले थे। वो उनके ताल्लुक से लिखा, उन्होंने जो वहां मैसूर में जामे मस्जिद बनवाई है, मैंने देखा वो मस्जिद, नमाज भी अदा की मैंने। जब जामे मस्जिद तैयार हो गई, उन्होंने ऐलान किया कि वो शख्स नमाज पढ़ाए जिसकी कोई नमाज फौत ना हुई हो, एक नमाज जिसकी छूटी ना हो। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि